तो एक बार फिर स्वागत है तुहाडा परमेश्वर दी जूरी विच और प्रभु तुहानू बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। जिन्हें भी सेवादार सेवा करते हैं वो सब तो सब ब्लेस होन और प्रभु उन्होंने बड़ी बरकत नाल भरन ते उन्होंने सारे बंद रस्ते जड़े खुल जान और असी बिलीव करते हैं कि प्रभु भला है और वो भले काम करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। सो ये जो झुंड है जहाँ तो नीचे बैठ जाएगा, मीडिया झुंड जहाँ तो नीचे बैठ जाएगा, जहाँ फिर सारे खड़े नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो सबको जय मसीह की। हालेलुया। सो जो पहली बार चर्च में आए हैं उनका स्वागत है जीसस क्राइस्ट न्यू लाइफ चर्च जाजा में और प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। बहुत सारे लोग चर्च में सिर्फ कहते हैं कि प्रभु भोज की सभा में ही जाएंगे, बाकी दिन घर में बैठेंगे। तो इसी वीक में हम लोग फ्राइडे के दिन टीम के साथ एक जगह पर विजिट के लिए गए थे। वहां पर मुझे एक सिस्टर ने बोला हम लोग घर बैठ के लाइव देख लेते हैं, घर बैठ के लाइव देख लेते हैं। और इसलिए हम लोग चर्च में नहीं आ पाते हैं, लेकिन उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड से बात कर लो, वो बाहर है। जैसे ही उनसे मैंने बात करनी शुरू की, वो बंदे के अंदर इतनी नेगेटिविटी थी। वो कह रहा था कि हम जब भी बात करते हैं पति पत्नी फोन पर, हमारा झगड़ा होता है, कोई सुख शांति की बात नहीं होती है। और मैंने वो 2-3 मिनट बात सुनी, मैंने फोन उनकी पत्नी को दे दिया और मैंने उस बहन को बोला झगड़ा क्यों होता है, उसका कारण मैं आज आपको बता के जाऊंगा। मैंने बोला अच्छी बात है कि आप लोग घर में बैठ के लाइव देखते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, जब लॉकडाउन लग गया था, बच्चे घर बैठ गए थे, तो आप क्या कहते थे स्कूल वालों को, सरकार को? जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाए, बच्चे कहां चले जाएं? स्कूलों में चले जाएं, क्योंकि आप बच्चों को घर में संभाल नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, वो आपको परेशान करते थे और आप एक पेरेंट्स हो, आपको वो परेशान करते थे। मैंने बोला उसी प्रकार परमेश्वर ने भी जब चर्चेस बंद थे, आप लोग घर में लाइव देख रहे थे, तब भी आप लोगों ने जो प्रार्थनाएं की, परमेश्वर चर्च खुल जाए ताकि हम तेरे घर में जाके आराधना कर सकें। और जल्दी प्रभु ने आपकी सुन ली और आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया, बीमारियों से छुटकारा दे दिया और चर्च खुल गई और आप चर्च के अंदर जाके आराधना करने वाले बन गए। और मैंने उन्हें बताया आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं? कहते जी ऑफलाइन पढ़ते हैं। मैंने बोला उसी प्रकार बाइबल का ऐतिहासिक वर्ड जो है, जो पूरी दुनिया इस वर्ड को फॉलो करती है, वो है 6 दिन काम कर। 6 दिन बोलो क्या करो? 6 दिन काम कर और 7वें दिन क्या कर? विश्राम कर। और इसे शब्द का दिन जानकर मानकर परमेश्वर की क्या कर? आराधना कर। लिखा है ना, है ना? तो
परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान बनाया है, पार्टिकुलर एक स्थान बनाया है, जिसके अंदर हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की वर्शिप कर सकते हैं। वीक में एक दिन, वीक में एक दिन, और वीक में एक दिन वर्शिप करने के द्वारा हम किसे खुश करते हैं? किसी पास्टर खुश करते हैं? नहीं। आप अगर 6 दिन पास्टर के साथ कोई संगति में नहीं हो तो पास्टर तब भी खुश है, लेकिन परमेश्वर खुश होता है जब आप 7वें दिन को विश्राम करके उसके पवित्र उसे जानकर उसके घर में आकर उसकी इबादत करते, उसकी आराधना करते। मैंने उसे बताया इसीलिए झगड़ा है, इसीलिए फसाद है, इसीलिए यह समस्या है आपके जीवन के अंदर कि आप 7वें दिन को महत्व नहीं देते हो। एक चीज को हमें अच्छी तरह समझ करके चलना होगा। जो व्यक्ति ब्लेस होना चाहता है उसे एतवार की आराधना में आना ही चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दिया है? आशीष। लिखा है ना वहां पर, क्या दिया? आशीष दिया है। और 7 में क्या कहा है? उसे पवित्र ठहराया है। 2 बातें वहां महत्वपूर्ण है। 6 दिन को कोई आशीष नहीं दी उसने बोला आकाश बन गया, अच्छा है, चांद बन गया, अच्छा है, सूरज बन गया, अच्छा है, सब अच्छा अच्छा कहा, लेकिन 7वां दिन बहुत ज्यादा खास रहा। परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दी? आशीष। और उसे क्या ठहराया? पवित्र। 2 बातें हैं, आपको एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। अगर आप प्रभु घर में आते हो, आशीष आपका हिस्सा है। पवित्रताई में जो परमेश्वर है वो आपको पवित्र करने की इच्छा रखता है। हालेलुया। सो समझना है हमें वचन को, और फिर आगे चलना है कि हमें 6 दिन काम करने के लिए दिए गए हैं, 7वां दिन घर में बैठने के लिए नहीं, प्रभु की आराधना करने के लिए दिया गया है। जो घर में बैठते हैं 7वें दिन, वो प्रभु के कैसे हो सकते हैं? कैसा रिलेशन उनका प्रभु के साथ है? अगर आप 7 दिन भी काम करेंगे, 31 दिन महीने में काम करेंगे, 30 दिन महीने में काम करेंगे, 28 दिन महीने में काम करेंगे, यही होते ना, 30, 31 और 28 दिन का साल में ऐसे महीने आते जाते रहते। अगर आप काम करते हो, आप ब्लेस नहीं हो, फिर भी आपके काम रुके हुए, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन जो लगातार संगति में है, जो लगातार उसकी वर्शिप में है, जो लगातार उसकी आराधना में है, प्रभु का वचन कहता है उन्हें किसी बात की गति नहीं होगी, उन्हें किसी बात गति नहीं होगी। परमेश्वर ने 7वें दिन में ये नहीं बोला आप घर बैठो, सोवो, कपड़े धो लो, पोछे मार लो, सफाइयां कर लो। उसने ये बोला मेरे घर में आओ, क्या करो? मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। बोलो हालेलुया। सो आइए वचन को देखेंगे मेरे साथ। फिलिप्पियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 7 आयत से हम थोड़ा पढ़ेंगे, और 5 और 7 आयत। विश्वास और प्रार्थना में जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तब कितनी भलाई होती है हमारे जीवन के अंदर। हम उसके ऊपर थोड़े समय के लिए मनन करेंगे। निकालें। चार अध्याय की 5, 6 और 7 आयत। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रगट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, तब परमेश्वर की शांति
जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। सब बोले आमीन, हालेलुया। हमारी शांति और जो समझ से बाहर है, परमेश्वर की शांति जो हमारी शांति है, जो समझ से बाहर है, और तुम्हारे हृदय के विचार क्या होंगे? मसीह यीशु में सुरक्षित किए जाएंगे। हालेलुया। हम लोग बैंक में लॉकर लेते हैं किस लिए? अपना गहना, अपना सोना, अपना पैसा, अपने प्रॉपर्टी के पेपर क्या करने के लिए? सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन कभी कभी बैंक में रखे हुए आपके कागजात, आपके पैसे, आपका सोना चोरी हो जाता है। लेकिन जो चीजें प्रभु यीशु ने आपके लिए सुरक्षित कर दी हैं, शैतान की कोई ताकत नहीं है वो आपसे छीन सके और आपसे अलग कर सके, क्योंकि वो सुरक्षित की गई है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वचन कहता है तुम्हारी कोमलता, कोमलता क्या किसे कहते हैं? कोमलता कहते हैं शुद्ध खालसता को, जो खालस चीजें होती हैं। कहते कितना कोमल सा बच्चा है, इसका शरीर कितना कोमल है। क्यों कहते हैं मालूम? क्योंकि वो इस तरीके से बनाया गया है। परमेश्वर हमें एक कोमल एक व्यक्ति बनाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन के अंदर अलग प्रकार से काम करने वाला हो। और वचन यह भी कहता है कि हमें परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करना है, उसके वचन की समझ में अपने आप को शामिल करना होगा। और जब आप अपने आप को वचन की सामर्थ्य में, उसकी सच्चाई में, उसकी भलाई में आप उसे प्रकट कर देते हैं, जब उसे आप दे देते हैं, तो वाणी कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करता है? काम करना शुरू करता है। और कलाम कहता है कि जब आप परमेश्वर की चीजों को समझ पाते हैं, उसकी बातों को समझ पाते हैं, और उसका वचन यह भी हमें सिखाता है कि आप अपने जीवन के अंदर कभी भी निराशा में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि निराशा आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर आपको शांति देता है जो आपकी समझ से बाहर हो जाती है। बहुत लोग आज के दिन, आज के समय किस प्रकार से हमें निराशाओं में लेके जा रहे हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर हमें बार बार सावट हो रही है, लेकिन मसीह लोग फिर भी शांत क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की शांति उनके अंदर बसी हुई है। और इसीलिए वो शांति के कारण कोई भी हानि परमेश्वर के लोगों की होती नहीं है। कारण क्या है? कारण एक ही है। बाइबल कहती है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर क्या हो? प्रकट हो। तुम्हारे काम, तुम्हारा स्वभाव, जैसे फिलिप्पियों की पत्री में 2 में कहा गया है, तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के समान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ हम सृष्टि की गई चीजों देख रहे हैं, वो सारी चीजों का मालिक है। और इतना पावर होने के बाद, इतनी पावर होने के बाद, इतनी सामर्थ होने के बाद, एक राजा जो राज करने वाला है, जिसके राज्य का कोई अंत नहीं है, वो परमेश्वर जिसकी सच्चाई इतनी बड़ी है, इतनी बलवान है, वो खुदावंद हमसे कह रहा है तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा स्वभाव कहां प्रकट हो? प्रभु के लोगों के अंदर, दूसरे मनुष्यों के अंदर। पहले हमारी गवाही कहां पैदा होती है? मसीह लोगों के बीच में होती है। अगर आप एक सही मसीह है, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, तो आपकी गवाही पहले कौन देंगे? मसीह लोग देंगे। उसके बाद क्या होगा? आपकी गवाही बाहर जाएगी। और क्योंकि प्रभु ने कहा है नबी अपने नगर में आदर नहीं पाता है। लिखा लिखा नबी कहा आदर नहीं पाता अपने। क्यों मालूम? क्योंकि वहां के लोग उसे जानते हैं,
लेकिन अगर वो वहां पर फिट बैठ गया, अगर वो वहां पर फिट बैठ गया, उसके काम अच्छे निकले, स्वभाव अच्छा निकला, तो उसकी गवाही उसी नगर से बाहर निकलती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को बोला गया, जो वही यीशु नहीं है जो नाजरत का रहने वाला है, नाजरत का रहने वाला है, जो वही यीशु नहीं है जिसका पिता यूसुफ तरखान का काम करता है, जो वही यीशु नहीं है जिसकी माता मरियम है। बाइबल कहती है यीशु का नाम दुनिया में क्यों फैल गया? उसके अंदर कोमलता थी, उसके स्वभाव के अंदर डिफरेंस था। दुनिया में बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, बहुत सारी हिस्ट्री, इतिहास आपने पढ़े होंगे, लेकिन प्रभु यीशु के इतिहास के सामने दूसरे इतिहास सब फीके हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ग्रंथ के अंदर किसी ने हालेलुया ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु कहा गया हो। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर और देवताओं का देवता कहा गया है। हालेलुया कहा गया है, लिखा गया है। क्यों मालूम? क्योंकि उसका स्वभाव जैसे स्वर्ग में है वैसे ही धरती पर है। वो प्रेम करने वाला, वो क्षमा दिलाने वाला, और वो हमारे हालेलुया गुनाहों से हमें साफ करके पवित्र करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कोमल हो जाओ, और तुम्हारी कोमलता दूसरों मनुष्यों के ऊपर क्या हो? प्रगट हो जाए। आपके स्वभाव की बातें, आपके मुख की बातें दूसरों के ऊपर क्या हो? प्रगट होनी चाहिए। कई बार हम गाली निकालते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो मसीह है फिर भी गाली निकालता है। हम दारू पीते हैं, लोग कहते हैं ये तो चल जाता है, दारू पीता है। हम झगड़ा करते हैं, लोग कहते हैं ये तो चल जाता है, झगड़ा करता है। जब ये चीजें लोग देखते हैं तब मसीह यीशु के साथ उनका संबंध नहीं बन पाता। समझा कि नहीं? कमियां जो हमारे अंदर है वो लोगों को प्रभु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होने देती हैं। लेकिन जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर स्वभाव, जो मसीह का स्वभाव है, जिसमें आप बढ़ सकते हैं, जिसमें आप आगे चल सकते हैं, उस स्वभाव के जरिए बाइबल मुझे और आपको बताती है लोग आपके कामों को देख करके यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपके करैक्टर को देख के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जैसे सुनूमी स्त्री ने जब अलीसा को अपने नगर से होते हुए जाते देखा, और उसने जब देखा, बार बार उसने सुना, और वचन कहता है एक दिन उसने अपने पति को बोला, देखो ये जो पुरुष, जो व्यक्ति जहां से होकर गुजरता है, मुझे जान पड़ता है ये कोई धर्मी और पवित्र जन है। हालेलुया। क्या है वो? धर्मी और पवित्र जन है। अगर हम चुगली करेंगे तो क्या हम पवित्र ठहराए जाएंगे? हम धर्मी ठहराए जाएंगे? अगर हम अपने पड़ोसी के साथ बैठ नहीं सकेंगे, उससे बात नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम धर्मी बन पाएंगे? जहां हम पवित्र बन पाएंगे? कभी नहीं। अलीसा के अंदर जिस स्वभाव था, क्योंकि उसका जो मास्टर था वो एलिया था, उसका भी स्वभाव यही था। हालांकि एलिया थोड़ा सा खाड़कू टाइप था, मतलब थोड़ा सा वो एंगर में, गुस्से में आता था, लेकिन अलीसा ऐसा नहीं था। अलीसा शील स्वभाव, शांत स्वभाव का था। इसीलिए जो बाइबल में किसी के ऊपर नहीं आया वो अलीसा के ऊपर आया। आमीन। बाइबल के अंदर जो किसी के ऊपर नहीं आया वो किसके ऊपर आया? अलीसा के ऊपर आया। बाइबल में जो किसी ने नहीं देखा वो किसने देखा? अलीसा ने देखा। जो बाइबल के अंदर जो किसके साथ नहीं घटा वो अलीसा के साथ घटा। मालूम क्यों? वचन कहता है आज प्रभु यीशु जब आसमान उठाए गए, जब तक तो वो हमारी आंखों तक थे, दिखे हैं, लेकिन अलीसा ने क्या देखा? एलिया को अग्नि रथों पर, आग के रथों पर आसमान में उठाते हुए देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। जब ऊपर चला गया, उसके लिए से बाहर चला गया, वो रोया और उसने बोला, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ा दिया? तभी ऊपर से एलिया के मसा की वो चद्दर उसके ऊपर आकर गिर गई। सबको सिंगल अनॉइंटिंग मिला, लेकिन अलीसा को डबल मसा मिला, डबल अभिषेक मिला। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव के कारण। और उसके स्वभाव को परखा कैसे गया? एक स्त्री ने परखा। एक स्त्री ही बता सकती है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जहां पर लिखा गया है एक स्त्री ने प्रकट कर दिया कि अलीसा पवित्र है और धर्मी है। आमीन। हालेलुया। क्या है वो? बोलो। पवित्र है और
धर्मी है। क्या कोई आपको कहता है कि धर्मी है? क्योंकि आपके स्वभाव में चेंज नहीं आया, आप मसीह में आगे, विश्वास में चेंज नहीं आया, स्वभाव में चेंज नहीं आया। आप झगड़ा भी करते हो, आप लड़ाई भी करते हो, और आप सारे उल्टे सीधे काम भी करते हो, और फिर कहते हो कि मैं विश्वासी भी हूं। बाइबल उठाकर चलने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को खाने से आपका जीवन अंदर से बाहर से दोनों साइड से बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बाइबल पढ़ना मतलब खाना ही होता है। जब तक आप उसे पढ़ते नहीं, आपके अंदर वो जाएगा नहीं है। आप बाहर से बाइबल को बंद करके रखा है स्टोर के अंदर, अपने अपने स्लैब के अंदर, जा अपने कबर्ड के अंदर, तो उसका फायदा नहीं है। जब तक वो खोलेगी नहीं, आपके सामने आएगी नहीं, आप उसे जानोगे नहीं, आप कोमल नहीं हो सकते हो, आप कोमल नहीं हो सकते हो। बाइबल कहती तुम कोमल सभा के हो जाओ, ठंडे सभा के। आमीन। ठंडे सभा के। अगर ठंडे स्वभाव के आप हो गए, आप यीशु मसीह के सच्चे बच्चे बच्चियां बन सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सब कुछ सहने के बाद, मार खाने के बाद, हाथों में कील टकवाने के बाद, पांव में कील टकवाने के बाद क्या कहा? ये कहा पिता इन्हें नाश कर दे। क्या कहा उसने? हे पिता, जे नहीं जानते जे क्या करते हैं, इन्हें क्या कर दे? क्षमा करते हैं। आज जरूरत है क्षमा प्राप्ति की, क्षमा करने की। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, हमारे क्षमा किए नहीं जाएंगे। और वचन कहता है मनुष्य प्रकट हो, प्रभु निकट है। अब प्रभु किधर आ रहा है? प्रभु को हम वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, लेकिन अभी आया नहीं। लेकिन बाइबल कह रही है वो निकट है, वो जल्दी, वो शीघ्र आने वाला है। क्या करेगा वो? जल्दी शीघ्र क्या होगा? आने वाला है। और कैसे आएगा वो? क्या करने आएगा वो? आपका चेहरा देखने के लिए नहीं, वो जो पवित्र है, जो धर्मी है, उन्हें उठा करके अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। अगर आप धर्मी नहीं बने, आप पवित्र नहीं बने, आपको जरूरत है परमेश्वर के साथ संगति करने की, उपवास में जाने की, आराधना करने की, प्रार्थना करने की। जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं बिलीव करता हूं आने वाले दिनों में आप बड़े कामों को जहां पर देखने वाले यीशु मसीह के नाम से, आप अपने जीवन के अंदर गवाहियों को लेकर खड़े होने वाले यीशु मसीह के नाम से। ओके, मैं जानता हूं जब खुदावंद काम करता है कोई रोक नहीं सकता है। और अगर उसने कहा मैं जल्दी आ रहा हूं, वो आपको तैयार देखना चाहता है। अगर मान लो मैंने किसी को कॉल की, आज हमने वहां प्रार्थना कर जाना, भाई साहब तैयार हो जाओ, मैं जल्दी आ रहा हूं, और आपको पता नहीं पास्टर जी कब आएंगे, और आप तैयार होकर ना बैठो, क्या हो जाएगा? आपको छोड़ करके पास्टर जी आगे निकल, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। यीशु मसीह भी इसी तरह आप कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं निकट हूं, मैं नेड़े आ गया हूं, मैं नजदीक 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 आ गया हूं। लेकिन वो कह रहे तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आप तैयार नहीं हो रहे, उसमें गलती यीशु की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपके अंदर आलसीपन आ चुका है। इसीलिए बाइबल के अंदर कहावतों की पुस्तक में कहा गया है, हे आलसी कीड़ी को जा। किन्हों क्या उन्हें? आलसी कौन है? मैं और आप। सब बोलो मैं और, बोलो मैं और आप। क्यों उदाहरण दी गई कीड़ी की? वहां पर हाथी भी कह सकते थे, वहां पर घोड़ा भी कह सकते थे, वहां पर कोई और चीजें भी कह सकते थे। बाइबल के अंदर बहुत कम समय में कम चीजों का, कम जानवरों का जवाब आया है, नाम आया है, जिनसे प्रभु ने काम लिया है। कहां से प्रभु ने काम लिया? कौवे से काम लिया। कौवे को तैयार किया, एलिया के लिए रोटी ला, एलिया के लिए मांस लेकर आ, कौवे को तैयार किया। परमेश्वर ने गधे का इस्तेमाल किया, गधे का मुंह खोला और बोला तू आगे नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं, मेरे सामने स्वर्गदूत खड़े हैं। परमेश्वर ने सांप से अपना काम लिया, सांप को बोलने के लिए मुंह दिया, और उसने हवा को बरमाना शुरू कर दिया। और वही सांप ने प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के शैतान के रूप में उससे बातें करनी शुरू की। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने घोड़े का इस्तेमाल किया। उसने कहा युद्ध के मैदान के लिए घोड़े औरतों का इस्तेमाल होता है, तैयारी की जाती है, लेकिन जय कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। कौवे का इस्तेमाल किया, कबूतर का इस्तेमाल किया,
गधे का इस्तेमाल किया? हाँ, क्यों किया? ऊंट का इस्तेमाल किया? क्यों किया? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हर बसर से अपना काम लेना जानता है, हर बसर से। इसलिए उसने सृष्टि को बनाया है कि वो काम ले सके। वो क्या कर सके? काम ले सके। अगर उसने पेड़ बनाए हैं, वो उनसे भी काम लेता है, क्योंकि फलदार पेड़ इसलिए है ताकि प्रभु को फल मिल सके। और वो पेड़ के बारे में प्रभु ने खुद कहा, मैं अंगूरों की क्या हूं? सब बोलो, क्या हूं मैं? आपको पता है? कितनों को पता है प्रभु यीशु मसीह अंगूरों की बेल है? पौधों को पता नहीं है। अगर पता है तो ऐसे हाथ। किसको दिखा रहे हैं आप? ऐसे तो शैतान ही खुश हो सकता, प्रभु खुश नहीं सकता। जो प्रभु के बच्चे हैं वो कहते हैं हाँ जी मुझे पता है, ओके। उन्हें मालूम है कि ये श्योर है कि ये गॉड्स चिल्ड्रंस है, ये परमेश्वर के बच्चे हैं। बोलो हालेलुया। और वचन कहता है कि उसने कहा मैं अंगूरों की बेल हूं और तुम मेरी टाहनियां हो। जो टाहनी फल नहीं लाती क्या करेगा उसे? वो बोलो क्या करेगा उसे? वो काट देगा। प्रभु निकटा रहा है, हमें तैयार रहना है। हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारे कपड़े, हमारे बस्तर सब तैयार रहने चाहिए। आपको मालूम, आपको संडे के दिन आने से पहले शनिवार को सारे काम समाप्त करने चाहिए। भाई हाँ कल संडे है, मुझे सबसे आगे बैठना है, सबसे आगे बैठना है। तो लोग ऐसे भी कहते हैं चलो 1 बजे 12 बजे 12:30 बजे भी चल जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि चर्च को जगह तो कहीं ना कहीं बैठने को मिल जाएगी। और जगह तो मिल जाएगी। खुदाबंद आपसे कह रहा आलसी कीड़ी के पास जा, उससे सीख ले वो कितना काम करती है, दौड़ती है दौड़ती है दौड़ती है। और वो होती छोटी सी है, लेकिन कनक का दाना, चावल का दाना, लड्डू का दाना, वो उससे क्या करती है? अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। इसका मतलब उसके दांतों में क्या है? बड़ी पावर है। जहां उसके हाथ तो दिखते किसी को नहीं है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर। उसके हाथ दिखते नहीं, पांव दिखते नहीं, पर कुछ तो है जिससे वो बड़ी बड़ी चीजों को, अपने से बड़े आकार की चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। परमेश्वर ने आपको छोटा जरूर बनाया होगा, लेकिन आप बड़े बड़ी चीजों को हटा देने की ताकत रखते हो। उसने बोला राई के दाने के समान जो विश्वास करता है वो पहाड़ों को हटा देगा। वो पहाड़ों को कहेगा उठ जाके समुद्र में गिर, वो समुद्र में गिर जाए। क्यों कहेगा? क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा होने वाला है। और वो कहता है प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता ना करो। क्या ना करो? किसी बात की चिंता ना करो। बहुतों की चिंता नहीं होती है, प्रभु अगर मैंने संडे छुट्टी कर ली अगले दिन मालिक मुझे जवाब दे देगा। क्या करेगा? मुझे मालिक जवाब दे देगा। क्या आपके लिए एक ही मालिक महत्वपूर्ण है? एक वो मालिक है जो दुनिया को खिलाता है। और वो कहता है कि हालेलुया, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, पर फिर भी पेट भर खाना खाते हैं, फिर भी पेट भर खाना खाते हैं। और वो कहता है कि क्या तुम उनसे उत्तम नहीं हो? क्या वो तुम्हें खाना, भोजन, कपड़ा, वस्त्र, पैसा इस्तेमाल कर नहीं देगा? वो देगा और बहुतायत से देगा, और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होंगे। और वचन जहां पर मुझे और आपको सिखाते हुए कहता है चिंता ना कर। किसी बात की चिंता आज हर व्यक्ति की क्या होती है? चिंता होती है। एक वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे थे, सबसे ज्यादा चिंता कौन करती है? बहनें करती हैं। सबसे अधिक चिंता कौन कौन करती है? बोलो कौन करती है? बहनें करती हैं। उनको सुबह जल्दी उठना है, बच्चों का टिफिन तैयार, बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार, उन्हें उठाना, नहाना, तैयार करना, जल्दी स्कूल भेजना, उसके बाद पति की तैयारी करना, पति को अपने तैयार टिफिन देना, कपड़े देने, जाओ बाहर जाओ, उसके बाद फिर बाकी परिवार खाना, फिर अपने काम का सारी टेंशन 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 वही करते रहते हैं। लेकिन मैंने ये बात भी सीखी, जितनी टेंशन बहनें करती हैं उतनी प्रार्थना भी बहनें ही ज्यादा करती हैं। हालेलुया, बहनें खुश हो गई आज। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है,
अगर बहनें चिंता करती है तो बहनें काम भी ज्यादा प्रभु का करती हैं, वो प्रार्थना करती है, वो उपवास करती है, वो चर्च में भी ज्यादा आती है। भाई लोग गिनती करके देख लो, बहनों गिनती करके देख लो, आपको 75% बहनें मिलेंगी, 25% ही आपको भाई लोग चर्च में मिलेंगे। और अगर बोलो भाई लोग बोलो प्रार्थना करो खाने के लिए, भाई लोग खाने के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, बहनें कर पाएंगी, क्योंकि वो किचन में प्रार्थना करती रहती हैं। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन उसने वायदे के अनुसार क्या और जी उठना था। और वचन कहता है जी उठने के दिन, जी उठने के दिन पहले कौन गई कब्र पर? कोई भाई गया? पतरस गया, यूहन्ना गया, याकूब गया, फिलिप्पुस गया, कौन गया? बोले कौन गया? बहनें गई। इसका मतलब सबसे अधिक प्यार कौन करता है परमेश्वर को? बोलो कौन करता है प्यार? बहनें करती हैं। सो चिंता भी यही करती है, प्रेयर भी यही करती है, संगति भी यही करती है। और मुझे लगता है कि जब प्रभु आएगा सबसे ज्यादा उठाए जाने वाले गिनती में बहनें ही होंगी। ये रियलिटी है, मैं बता रहा हूं। आप ये नोट बात करके देख लेना, हम सब वहां पर होंगे, आप देखना वहां पर ज्यादा गिनती किनकी होगी स्वर्ग के अंदर। मालूम क्यों? क्योंकि सबसे अधिक प्रेयर करने वाले कौन है, डेडिकेटेड कौन है, समर्पित करने वाले कौन है ना? और सारी बहनें नहीं, कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं कि जो बिल्कुल क्या कह सकते कि अपने पास सामने पड़ा हुआ तिनका भी उठाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। वो कहते हैं मैंने खाया, प्लेट जहीं छोड़नी है, वहां पर ले जाने को कोई और होगा। वो बहनें जो सोचते कि प्रचार मेरे लिए नहीं, प्रभु आपको भी कह रहा आलसी कीड़े के पास चला जाओ। अगर आप अपना खाना खाने वाली प्लेट साफ नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते, खुदावंद आपको भी कह रहा है आलसी कीड़े के पास चला जाओ। वो आपको भी यही बात कह रहा है। खुदा का वचन दो धारी तलवार है, इधर से काटेगा तो कहना हाँ जी उसको लगा है, उसका खून निकला है, दो के रख दो, जब खींचेगा तो फिर आपको भी काट के जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है जितनी कोई सेवा करेगा परमेश्वर उसका आदर करेगा। जो प्रभु की सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। मैंने एक बात लास्ट वीक में एक घटना घटी, हमारे कुछ भाइयों को किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती कुछ बहुत कुछ बोला, उन्हें मारा, उन्हें पीटा। और वो बात मुझे पता चली, हम लोग रात को वहां पर पहुंचे, करीब 11 बजे का टाइम था, सॉरी 10:30 का टाइम था। हम वहां पहुंचे और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी जूम पर। मैंने उसे बीच में छोड़ करके वहां पहुंचा और जब हम लोग गए वहां पर और हमने देखा तो उनके चेहरे पर बहुत उदासीनता थी, बहुत दुख था। और मैं थे, डेविड थे, भाई सुखदेव थे। हमने प्रार्थना की और उनसे बात की और उन्होंने बोला हम हर हालत में आपके साथ खड़े हैं, कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी खड़ा होने पड़े, हम आपके साथ हैं। हमने एक प्रार्थना वहां पर की, परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। और मुझे दूसरे दिन मैंने जब कॉल की, बोले जिस बंदे ने थप्पड़ मारे उसी बंदे ने आके वो पाँव को पकड़ लिया और आके क्षमा मांगी। परमेश्वर ऐसा है, अगर आपकी प्रार्थना में दम है तो आपके दुश्मन आपके पांव में गिरेंगे। उसका वायदा है, कहता है वो तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज क्या करेगा? मेज। हाँ अब ध्यान सुन लो, वो मेज तैयार कर रहे हैं आपके लिए। आपके दुश्मन शर्मिंदा होने वाले यीशु मसीह के नाम से। वो आपके पांव को पकड़ेंगे, आपके पांव में गिरेंगे और रोएंगे और कहेंगे कि मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर दिया। हालेलुया। आप टेंशन मत ले, आप घबराए मत। आपका परमेश्वर कहता है चिंता करना छोड़ दीजिए। क्या करना छोड़ दीजिए? ना कल की चिंता करें, ना आज की चिंता करें, ना खाने की, ना पहनने की, ना पैसे की, ना सोने की, ना घर की, ना परिवार की, ना गाड़ी की, ना किसी और बात की कोई चिंता ना करें। अगर चिंता करनी है तो इस बात की करें, आज मैंने कितने घंटे प्रार्थना करनी है, आज मैंने कितने घंटे वचन पढ़ना है, आज मैंने उपवास दिन में करना है या रात में करना है। इस बात की चिंता करना शुरू करें। जैसे आप चिंता करेंगे, मैं आपको आज एक बहुत बड़े विश्वास का प्रॉफिटिकल वर्ड देके जा रहा हूं। आपके जीवन के अंदर बड़ी बड़ी चंगाइयां और गवाहियां खड़ी होने जा रही हैं। विद इन 3 मंथ के अंदर, 3 महीने के अंदर, नोट कर लो, 3 महीने के अंदर परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को आपके लिए खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया।
और उसका वचन कहता है कि चिंता ना कर, वो चिंता कर रहा हुआ बैठा हुआ। कहता है चिंता मत कर, वो चिंता करेगा। चिंता मत कर, वो चिंता करेगा, वो चिंता करेगा। हालेलुया। अभी शबी जहां पर गवाही देके जा रहा था, मैंने जिस दिन पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया और जो बेड के ऊपर है, और मैंने को बोला हमने जाना है। ये बोलते उनके पास्टर कुछ बोलेंगे, मैं कहा पास्टर से कोई हमारा मतलब नहीं, हमारा उनके साथ मसीह में एक रिलेशन है, हम वहां पर जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। हम लोग गए और जो बेड के ऊपर था बिल्कुल ऐसे सीधा पड़ा हुआ था, कमर में बेल्ट थी, गले में कॉलर था, और इसकी मम्मी उस समय जीवित थी। कहते ये तो ऐसे पलटी भी नहीं ले सकता। डॉक्टर ने बोला स्ट्रेट पड़े रहो, स्ट्रेट पड़े रहो। उसने पूरी गई बोली नहीं। और जब वो स्ट्रेट पड़ा हुआ था और मैं अंदर गया और मैंने इसको पूछा क्या हाल है, और उसके भाई पास्टर है, वो भी कह रहा था कि पता नहीं अब तो ऑपरेशन करना जरूरी है, हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। जो यहां पर गवाह है, मैंने उसे बोला ऑपरेशन की जो मेमोरी कार्ड आपने जहां फिट किया थोड़े समय के लिए डिलीट मार दो, फॉर्मेट मार दो और वापस प्रभु के ऊपर आ जाओ। प्रभु परमेश्वर वो है जो कल नहीं करता, आज करने की ताकत रखता है। और उसकी पत्नी जहां पर है आप पूछ लीजिए, आपने प्रार्थना किया, मैंने बोला उठ। जब बोलता हाथ को पकड़ना पड़ेगा, मैं क्या आप खुद ही उठोगे, कोई नहीं रहेगा आपको। ये अपने आप उठा, बेड के नीचे आया जैसे कांप रहा था, और मैंने उसे बोला घूम क्या। उसी दिन इसने उठक बैठक की और उसी दिन मैंने इसका पट्टा भी उतार दिया था। मैंने उतार के देख अपने बेल्ट और चल के देख, और परमेश्वर ने उतारा है कि आज वो आपके सामने झुकता है, पौड़ी चढ़ता है, उतरता है, केबल का काम करता है, चारों ओर दौड़ता है। और चर्च के अंदर भी जब से वो चर्च में आने लगा, उसका शायद 1.25 महीना हो गया जहां थे, और लगातार वो जहां पर सेवा करता है, झाड़ू मारता है, साउंड पिकअप करता है, किचन में भी काम करता है, सारे सेवक आते हैं, उनको पानी चाय सब करता है। और परमेश्वर ने उसको तंदुरुस्त किया। वो क्या कहता है चिंता नहीं करनी, चिंता करोगे तो बीमार हो जाओगे, चिंता ना करोगे तो बीमारियां आपका हिस्सा नहीं ठहरेंगी। आमीन। ओके, चिंता जब आती है ना फिर बीमारी लग जाती है। बंदा कहता है जी मैं टेंशन में हूं, चिंता में हूं, वो आपके दिमाग में घुसेगी, दिमाग से आपके दिल में आएगी, दिल से आपके पूरे शरीर में कब्जा करेगी। फिर आप ना बढ़ पाओगे ना आप पीछे आ पाओगे। अगर आपको बढ़ना है तो प्रभु का वचन कहता है चिंता क्या ना करो, बोलो चिंता ना करो। अपने परिवार की चिंता करनी छोड़ो, वो प्रभु के हाथ में दे दो। अय्यूब का परिवार किसके हाथ में था? बोलो किसके हाथ में था? परमेश्वर के हाथ में था, सेफ था। जब मुसीबत डाली किसने डाली? परमेश्वर की ओर से आई थी। वो परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया तो शैतान उसी घर में गया। परमेश्वर से बोला शैतान जा अय्यूब की जान को नुकसान ना करना, बाकी जो करना कर ले। क्योंकि अगर अय्यूब को शैतान मारता तो अय्यूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसे और कोई ना मिलता। प्रभु को मालूम था अगर बच्चे मार देगा, अगर इसका घर तोड़ देगा, अगर इसके माल पशु तोड़ देगा, ये सारे चले जाएंगे तो मैं डबल करके वापस मोड़ दूंगा। अगर अय्यूब चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए प्रभु ने बोला शैतान जा, मैंने अपना हाथ उसके घर से अलग कर लिया है, अब तू जाके जो करना कर, लेकिन उसकी जान का कोई नुकसान ना करना। आप पढ़ना घर में जाके उसका पहले 2 अध्याय और 3 अध्याय आप पढ़ के देखना, वहां लिखा हुआ है कि तू वहां पर उसकी जान का नुकसान ना करना। तो लिखा गया परमेश्वर अय्यूब के बच्चों की चिंता करता था, अय्यूब की चिंता करता था। जब सब कुछ तहस नहस हो गया, अय्यूब बीमार हो गया, उसके दोस्त, उसके भाई, उसके मित्र आके उसको अलामा देते थे, उसको बार बार टॉर्चर करते थे, लेकिन अय्यूब ने जो वर्ड बोल दिया वो उस पर खड़ा रहा। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर ले गया। उसी का नाम क्या हो? बोलो क्या हो? बोलो क्या हो? बोलो क्या हो? अगर उसका नाम मुबारक है, वो आशीष दे चाहे ना दे वो मुबारक ही रहेगा। वो चंगा करे चाहे ना करे वो मुबारक ही रहेगा। वो विदेश भेजे चाहे ना भेजे वो मुबारक ही रहेगा। वो घर दे चाहे ना दे वो मुबारक ही रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो देगा मतलब देगा, चंगा करेगा मतलब करेगा, आशीष देगा मतलब देगा, आपको विदेश भेजेगा मतलब भेजेगा।
हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि नाम वाला परमेश्वर नहीं है, वो यस हाँ में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसने बोला मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो वो है, होगा और रहेगा। कहते ना, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। वो है, होगा और रहेगा। वो जो सूरज अपनी रोशनी देनी बंद कर सकता है, चांद अपनी रोशनी देनी बंद कर सकता है, दिन चढ़ना बंद कर सकता है, रात पड़नी बंद हो सकती है, लेकिन वो रहेगा, वो रहेगा, क्योंकि वो है, वो होगा और वही रहेगा। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मुझे और आपको वो कहता है चिंता ना कर। क्या ना कर? चिंता ना कर। कहता है परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहो। कैसे उपस्थित रहना प्रभु के सामने? प्रभु जी मैं बीमार हूं, मैं चल नहीं पाता हूं, मेरी पेट की दर्द ठीक नहीं हो रही, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा, मेरी आंखें ठीक नहीं, जे नहीं खड़े होना है। क्या कहता है पौलुस? लिखे रहना है। कहता है क्या करता है वो? सुने, कहता है परमेश्वर के सामने अगर आपने खड़े होना है तो कैसे खड़े होना है? कहता है निवेदन करना, विनती उसे कहते हैं। उसका दूसरा वर्ड विनती है। दो बार शब्द है, निवेदन और विनती, दो सेम वर्ड है। कहता है निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ उसके सामने खड़े होना है। हालेलुया। अपने दुख दर्द बताने के लिए मत खड़े हो जाओ। मेरी प्रार्थना में कभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं कभी शेयर नहीं की प्रभु के साथ। मैंने मेरे वर्ड में देता प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रभु धन्यवाद। मेरी प्रार्थना में सिर्फ प्रभु को धन्यवाद ही है। 2 घंटे करूं, 4 घंटे करूं, जब तक भी रहूं, क्या करना है? बोलो क्या करना है? क्यों करना है? जहां कहीं लिखा थोड़ी है उसने कि मेरे सामने रोग लेके आ, मेरे सामने तकलीफें लेके आ, मेरे सामने दुख लेके आ। उसने एक ही बार बाइबल बोला गया है। क्या बोला उसने? हे सब थके हुए, बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। कहां लिखा है? मैथ्यू 11:28 में। और धन्यवाद कितनी बार लिखा गया है? आप पूरी भजन संगीता पढ़ लो, आपको धन्यवाद 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 कितना शब्द आया। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया? 5 रोटियां ली, 2 मछलियां, क्या किया? पिता तेरा धन्यवाद, यही कहा ना। फिर उसने जब प्याला लिया, जब अपनी रोटी ली, देखा जो मेरा शरीर है, उसको तोड़ा, क्या किया? धन्यवाद। प्याला पीने का क्या किया? धन्यवाद। धन्यवाद शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मुंह में चढ़ के बोलने लगेगा, आपके दुख दर्द सारे समाप्त, सारे खत्म, एंड। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उसका वचन कह रहा है कि खुदा के सामने जब आप आओ, चिंता लेके मत आओ, वरी में लेके मत आओ, परेशानियां लेके मत आओ। क्या लेके आओ? निवेदन, प्रार्थना, विनती और बोलो क्या? और क्या? धन्यवाद। हालेलुया। क्या लेके आओ? धन्यवाद। कहता धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है ना। जब भी प्रभु के पास आओ, क्या लेकर आओ? धन्यवाद लेके आओ। अगर आपने विदेश जाना है, अपना पासपोर्ट लेके आओ, प्रभु मुझे वीजा दो, वीजा दो, वीजा दो, वीजा दो, वीजा दो। आप 6 महीने से वीजे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपने विश्वास ही नहीं किया कि आपको मिल गया। आपने विश्वास ही नहीं किया कि आपको मिल गया। आप तो 6 महीने से कह रहे हो मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। आपने कभी चेक ही नहीं किया कि मैं चंगा हुआ कि नहीं हुआ। समझा रहे कि नहीं आ रही? जब तक आप अपने आप को चेक ही नहीं कर पाएंगे, आपको क्या पता, कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर खुदा की आशीष आ गई है या नहीं आ गई है। मुझे पता है, जब प्रभु ने बोल दिया मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मतलब हम ब्लेस हो चुके हैं। अगर उसने कहा कि मैं यहोवा राफा हूं, मैं चंगा करने वाला, हम चंगे हो चुके हैं।
तब उसने कह दिया मैं तेरे रोटी और पानी को ब्लेस करूंगा, तेरे अंदर से बीमारियां बाहर निकालूंगा। मतलब उसने बीमारियां बाहर निकाल दिया। हमें फूड के लिए धन्यवाद करना, अपने खाने के लिए क्या करना, धन्यवाद करना। अपने शरीर के लिए क्या करना, धन्यवाद करना। अपनी आंखों के लिए, अपने दिल के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने पूरे परिवार और बच्चों के लिए क्या करना, धन्यवाद करना। क्या करना जी? हाँ जी बोलो क्या करना है? जे मत को कि टोकरी रख ली मैंने तो प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। टोकरी पूरी ऊपर तक भर के बाहर गिर रही है, मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपने तो विश्वास, बोलो आपने तो विश्वास किया ही नहीं। कहते हैं जी क्या करना विश्वास करके? प्रार्थना तो करनी पड़े, प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है तुम जो प्रार्थना करते हो जो विश्वास भी करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया। मैं जानता हूं जब दानियल को एक निगरानी में रखा गया, एक निगरानी में रखा गया, क्या करने के लिए? निगरानी में इसलिए रखा गया, बेटा नीचे लेके जाओ, पास लेके जाओ, और निगरानी में रखा गया। और क्या निगरानी थी कि राजा नेबूकदनेस्सर ने जो कह दिया था कि तुम लोग इतने दिनों के लिए कोई भी दूसरे देवते की उपासना नहीं करेगा, किसी गुरु की उपासना नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहे अनुसार चलेगा। पहले उसने मूर्ति खड़ी करके जो ऐलान किया, अब उसने ये बात बोल दी। तो बाकी लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे, किसको देख रहे थे, किसके पीछे थे? डैनियल के पीछे थे। डैनियल कब प्रार्थना करता है, किसके सामने प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है, रिकॉर्ड करना और जाके राजा को बताना है। और सजा क्या है? शेरों की मांद में डाल देना। जीवते मनुष्य क्या करना? शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा जो अपने देवते की या अपने रब की या अपने खुदा की उपासना करेगा। अगर हिंदुस्तान में ऐसा समय आ जाए, अगर हमारे देश में ऐसा समय आ जाए, तो मुझे नहीं पता कितने लोग प्रार्थना करने वाले होंगे और कितने लोग चढ़ जाना छोड़ देंगे और कितने लोग दूर हटना शुरू देंगे। लेकिन बहुत लोग दलेर भी हैं, बब्बर शेर की संतान भी है, वो सामने क्या कहते हैं, मैंने यीशु मसीह को जानता हूं, मैं उसी को मानता हूं, मैं उसी को मानूंगा, चाहे गला काट दो, चाहे सिर फोड़ दो, चाहे घर से निकाल दो, चाहे आग में निकाल दो, लेकिन मैं जिसको मानता मैं उसी को मानता रहूंगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर मुझे और आपसे एक बात करके कह रहा है कि तुम हो कौन? वो कहता है कि तुम मेरी संतान हो, तुम चिंता ना करो, मेरे लिए सिर्फ निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद लेकर मेरे सन्मुख आओ। और ये काम किसने किया? ये काम दानियल ने किया। मौत सिर पे खड़ी थी, तैयार खड़ी थी, सेना के लोग उसके पीछे पीछे थे, वो किसी की उपासना नहीं कर रहे। कहते हैं हमें तो उपासना नहीं करनी, हमें तो बस इसे ही पकड़वाना है। आज आप प्रार्थना करते हो, शैतान आपको वॉच करता है। आप धन्यवाद करते हो, शैतान आपको वॉच करता है। आप वचन पढ़ते हो, शैतान आपको वॉच करता है। आप 10 मिनट थे ना, आपके घुटने दर्द करते हैं, अरे 10 मिनट के बाद घुटनों के ऊपर तो खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि शैतान आपको प्रार्थना करने देना नहीं चाहता। लेकिन दानियल को भी शैतान ने प्रार्थना करने से रोकना चाहा। देखा गया वो अपने रूम के ऊपर कोठरी में गया, उसने हाथ उठाए और अपने रूम की जो खिड़की खोल करके क्या की, यरूशलेम की ओर देख करके प्रार्थना करनी शुरू की। उसे पकड़ा गया, राजा के सामने लाया गया और कहा गया राजा इसको पकड़ लिया जो अपने यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा था। हम सब गवाह हैं। उसे पकड़ा गया, उसे बतू ने किया, बोला हाँ मैंने किया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी हालेलुया जिंदगी की जो तारे हैं, जो डोर है उसी के साथ जुड़ी हुई है। आई कांट लीव इट, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं। इसलिए उसने बोला मुझे सजा लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। राजा चाहता नहीं था, राजा नहीं चाहता था कि दानियल शेरों की माद में जाए, लेकिन उसकी मोर, उसके मुंह के जो वचन थे वो उससे मजबूर करते थे। लेकिन दानियल को अंदर डाल तो दिया गया, लेकिन उसकी प्रार्थना ने शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। उसकी प्रार्थना क्या किया? शेरों के मुंह को
बंद कर दिया। अगर आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आपके घर के अंदर जबूर नंबर 91 के अनुसार कोई बवा विपदा तुम्हारे डेरे के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अगर आप घर में प्रार्थना है, अगर आप घर में धन्यवाद है, अगर विनती निवेदन वहां पर है और आप खुदा के सामने रहते हो, कोई विपत्ति आपके डेरे के अंदर एंटर नहीं करेगी, क्योंकि उसका प्रॉमिस है, उसका वायदा है। और वो कहता है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति जो प्रभु किया गया है समझ से परे है। मैं एक बात को मैंने बड़ी गौर की, हन्ना जब तक अपने घर में रही, जब तक अपने घर में रही वो बांझ रही, उसे बेटे की आशीष नहीं मिली। और वचन में जो कहीं इंटर नहीं किया गया, लिखा नहीं गया कि हन्ना उस प्रार्थना से पहले कभी प्रभु के मंदिर में गई हो। मैंने जब पढ़ा, अच्छी तरह पढ़ा, जिस दिन वो मंदिर में गई उससे पहले वो कितने सालों से बांझ थी, ये भी लिखा नहीं गया। लेकिन जो लिखा गया है कि हन्ना बांझ थी और पन्ना के बच्चे थे, और जब जब हन्ना पन्ना के बच्चे उठाना चाहती थी, पन्ना उसे ताने मारती थी और बांझ कहकर उसे चिढ़ाती थी। और वचन कहता है हन्ना इस बात से हर्ट होती थी, दुखी होती थी, लेकिन कभी वो इस बात को मुड़कर उल्ट जवाब ना देती हुई उसने एक दिन फैसला किया, मैं मंदिर में जाकर प्रार्थना करूंगी। आपकी आशीष कब खुलती है? जब आप खुदा के घर में, खुदा के मंदिर में आके आराधना करते हैं। जब तक हन्ना मंदिर में नहीं गई वो बांझ रही। जिस दिन वो मंदिर में गई उसका पति भी साथ में था, उसकी वो पति की दूसरी पत्नी भी साथ में थी, सारे परिवार के लोग साथ होंगे, बाहर बहुत लोग होंगे, बाहर मेला चल रहा था, लोग खा रहे थे, लोग पी रहे थे, सामान खरीद रहे थे, लोग अपने अपनी मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन हन्ना प्रभु के घर में बैठ करके क्या कर रही थी? बोले क्या कर रही थी? सब बोले क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और जब वो प्रार्थना कर रही थी क्या देखा उसने? उसने प्रार्थना करते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसके होंठ हिलते हैं लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आती, उसके हाथ ऊपर है, थक नहीं रहे, वो घुटनों के बल है, उसके घुटने दुख नहीं रही। लेकिन प्रार्थना के दरमियान उसने बोला, हे प्रभु, हे परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के ऊपर अपनी कृपा करे और मुझे मुंह मांगा वर दे और मुझे एक बेटा दे, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक बेटा दूध पिएगा ये मेरा कहलाएगा। जिस दिन जो बेटा दूध पीना छोड़ देगा ये तेरे घर की सेवा करनी शुरू करेगा। उसने प्रॉमिस किया, उसने प्रॉमिस किया, और क्या हो गया? प्रभु ने तुरंत अपने दास एली के पास प्रॉफिटिकल वर्ड, भविष्यवाणी भेज दी, जाके मेरी बेटी को बोल दे तू आने वाले साल के इसी ऋतु में एक बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम सैमुअल रखना और अपने वायदे पर खड़ी रहना। मैं क्यों बता रहा हूं? जब तक आप खुदा के घर में नहीं आते हो आप वो आशीष ग्रहण नहीं कर पाते जिसके लिए आप दौड़ते हो, आप वो ब्लेसिंग नहीं ले पाते जो प्रभु आपको देना चाहता है। छोटी मोटी ब्लेसिंग मिलती है, ओके है, लेकिन जो जब तक आप खुदा के घर में रेगुलर नहीं हो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करता। हो सकता है परमेश्वर आपको पैसा दे दे, हो सकता है प्रभु आपको बड़ा घर दे दे, हो सकता है बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा बिजनेस मिल जाए, लेकिन वो ब्लेसिंग नहीं है। वो एक दिन जा सकते हैं, लेकिन जो अजूब के अंदर आशीष थी वो लास्ट तक नहीं गई। एक ही बात थी, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। ये सच्चे विश्वासी की निशानी होनी चाहिए, जो एक अच्छे विश्वासी की निशानी होनी चाहिए, एक सच्चे मसीह की निशानी हो कि अगर दुख आए तो भी वो मुबारक है, अगर सुख आए तो भी वो मुबारक है। जब तक हम वो चीजें नहीं सीख पाएंगे, हम उन बातों को नहीं देख पाएंगे, तब तक मैं और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हन्ना ने चर्च में गई, उसने प्रार्थना की, धन्यवाद किया,
जो मांगा उसे मिल गई। उसके बाद वो तब तक चर्च में नहीं गई जब तक उसके बच्चे ने दूध पीना छोड़ नहीं दिया। जिस दिन छोड़ दिया वो बेटे लेकर गई, बलिदान लेकर गई, बहुत सामान लेकर गई, खुदा के घर में गई और जाते ही उसने अपने बेटे को प्रभु को समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज सेवा से भागते हैं, उनके परिवार उनको सपोर्ट नहीं करते सेवा करने के लिए, कहते यार छोड़ो तुम क्या करनी सेवा, वहां पर है सेवा करने के लिए। आगे बता दूं, अगर हन्ना ने एक दिया प्रभु ने उसे 3 और दे दिए। अगर हन्ना ने एक दिया 3 उसे और मिल गए, साथ में 2 गिफ्ट के रूप में ब्यूटीफुल बेटियां दे दी परमेश्वर ने। हालेलुया। और वो ब्लेस हुई। उसका नाम आज बाइबल के पन्ने के ऊपर लिखा गया है। हर जन्मदिन के ऊपर कौन सा प्रचार होता है? हन्ना का प्रचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी टेस्टमनी है, बड़ी गवाही है। उसने खुदा के घर में आकर मांगना शुरू किया। बहुत लोग घर में, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। एक बहन है आज चर्च में नहीं आई, कल को फोन करेगी, हाय मेरा सिर, हाय मेरा दिल, हाय मेरी लत्ता। क्यों भाई? कल की सी जो ठीक सी कर, तुम्हारे उनते फोन। ऐसे विश्वासी क्या करेंगे? क्या जे प्रभु के लिए कुछ काम कर सकते हैं? जे नहीं कर सकते हैं, जे कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना हर बंदे की बस नहीं थी। वो पौलुस से कह गया था, मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के लिए। हालेलुया। हमारा विश्वास स्ट्रांग होने चाहिए। हमें प्रभु के सामने जब आना है, ऐसे मत आया करो रोते हुए, चिल्लाते हुए, भाई मर गए, लुट गए, ये कर लिया, वो कर लिया। वो नहीं। जब भी आए क्या करें? निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, विनती के साथ, धन्यवाद के साथ आओ। ऐसा कोई जीवन नहीं, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें दुख ना आए। मैं कहता हूं हर शरीर में दुख आना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी दुख आया है। आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? कितने को पता आया? क्या छोटा था? हाँ जी, छोटा था क्या? कैसा था? अगर आपके हाथ में नेचुरली कोई चीज चुभ जाए तो ठीक है, अगर पकड़ करके हथौड़े के साथ ठोक दी जाए तो आप क्या फील करोगे? बोलो, आप उस दर्द को सहन कर पाओगे? क्यों बोला? ओके, हथौड़े के साथ कील आपके हाथ में ठोक दिया गया। प्रभु यीशु के हाथ में हथौड़े के साथ स्लो स्लो नहीं, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से ठोक दिए गए। दोनों हाथों में, दोनों पांव में, और सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया। इसीलिए आज के जमाने में जिनके बाल उड़ जाते हैं ना, वो नए बाल अपने सिर में सुइयां मार मार के लगवाते हैं। शायद वो दर्द को महसूस करना चाहते क्या है, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूं, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जिसका सिर पहले से बिन दिया गया हो, उसके लिए और कुछ बचा नहीं है। प्रभु ने सिर से लेकर पांव तक अपना खून बहा दिया, अपना खून बहा दिया, और आपको बचाने के लिए उसने हर एक पर्याप्त हालेलुया काम किया। और उसकी साथ में कहा गया है, तब परमेश्वर की शांति, जो निवेदन, जो प्रार्थना, जो विनती, जो धन्यवाद करता है। सब बोलो, जो निवेदन, ऊंची आवाज से, जो निवेदन, जो प्रार्थना, जो विनती, धन्यवाद के साथ खुदा के सामने आता है, परमेश्वर उससे एक प्रॉमिस कर रहा है, वायदा कर रहा है। क्या वायदा कर रहा है? वायदा कर रहा है, कहता है तब परमेश्वर की शांति जो, बोलो, मेरी समझ से बाहर है। परमेश्वर की शांति जो मेरी समझ से, परमेश्वर की शांति जो मेरी समझ से बाहर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में। शांति कहां होनी चाहिए बंदे के अंदर? दिल में होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे दिल दे बगीचे विच आजा ऐ यसू प्यारे तू, इस दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। ए दिल दा बगीचा केदा है? बोलो केदा है? सारे बोलो केदा। हुण छड्डना नहीं, मैं बंद करना, पर जब तक तुसी
हाथ उठा के नहीं बोलना था मैं बंद नहीं करना। देखो देखो कितना करना, जल्दी बंद कर दो, टाइम ही नहीं बंद करना मैं। हालेलुया। तुसी काले पै गए, मैं जल्दी नहीं बंद करना, होर 20 मिनट कहाँ जाना, ओदा बंद करने वाला से। इस बगीचे का मालिक कौन है? दिल की है प्रभु का बगीचा। बोलो की है? मंदिर का बगीचा ही आप सारे इतने प्रभु के फुल लगे हुए हैं, ਉਹਦੇ बूटे लगे हुए हैं, टाहनियां लगी हुई हैं, तैयों ਅਸੀਂ फल दे रहे हैं, तैयों ਅਸੀਂ धन्यवाद कर रहे हैं, तैयों ਅਸੀਂ आराधना प्रशंसा कर रहे हैं। और वचन की कह रहे हैं, कहना कि तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में शांति कहां हो? दिल में हो और हमारे सोचों में भी हो। दिल में भी और सोचों में भी हो। जब तक दिल में शांति नहीं है, आप शांति शांति कहो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाइबल भी इस बात के लिए कहती है, लोग कहते हैं शांति शांति शांति, पर उनके पास शांति है नहीं है। लेकिन सच्ची शांति कौन देता है? बोलो, सच्ची शांति कौन देता है? कौन देता है? किसके पास सच्ची शांति है? क्या कहा उसने? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। धन नहीं दे सकता, हमें हमारी गाड़ी नहीं दे सकती, हमारा घर नहीं दे सकता, हमारा बिजनेस नहीं दे सकता। इसमें लॉस आएगा, इसमें प्रॉफिट आएगा। आपके पास गाड़ी है, खराब होगी तो लॉस जाएगा, नहीं खराब हुई तो फिर भी लॉस ही है, क्योंकि जब जब चलेगी इसमें फ्यूल डलता चला जाएगा, पैसा लगता चला जाएगा। लेकिन धन्यवाद करना, विनती करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना आपके लिए बेनिफिट और प्रॉफिट लेके आएगा, आपके लिए आशीष की घोषणा करेगा वो, और आपके लिए वो और बंद रास्ते खोलेगा। क्योंकि बंदा कहता है कि धन्यवाद एक ऐसा वर्ड है, आप थैंक यू किसी को बोल दो ना, वो बंदा कहता है यार मेरा इसने थैंक यू बोला, मैं अगली बार भी इसके काम में आऊंगा, अगली बार भी इसके काम में आऊंगा। आपको मालूम, वो दानियल को मार सकते थे, शेर खा सकते थे, दानियल को शेर खा सकते थे, भूखे थे शेर, वो तो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, जल्दी जल्दी शिकार हमारे मांद में आ जाए, हम एक की झटके में अंदर डालकर खत्म कर देंगे। लेकिन क्यों नहीं खा पाए? क्यों नहीं खा पाए? एक ही कारण, एक ही रीजन, वो ये था, वो निवेदन करने वाला, वो प्रार्थना करने वाला, वो विनती करने वाला, वो धन्यवाद करने वाला, और प्रभु के सन्मुख सुबह शाम दोपहर खड़ा रहने वाला था। अगर आप खड़े रहेंगे तो कोई विपदा, कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई मौत आपके डेरे में इंटर नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने मरना नहीं है, मरना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने मरना नहीं, हमने मरना है, लेकिन जल्दी नहीं मरेंगे। तब मरेंगे जब उसकी ओर से हमें लेटर आ जाएगा वापस, वीजा खत्म, टिकट एक्सपायर, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो एक दो दिन पहले बताता, मतलब क्या बात है, एक दो दिन पहले कहता कि जल्दी आ जा, क्योंकि कहीं फ्लाइट में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, टाइम पर वहां पहुंच जा। मुझे आपसे एक बात आज स्पष्टली ये कहनी है, परमेश्वर आपको प्यार करता है, उसका प्यार निस्वार्थ है, उसमें कोई मतलब नहीं छिपा हुआ है, उसमें कोई भी मतलब नहीं छिपा, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपसे डेली प्यार करने वाला परमेश्वर है। एक माँ बच्चे को प्यार करती है, गोदी में उठाती है, बच्चे से क्या करती है? खेड़ी करती है ना, उसके जहां पर चिन्ह को टच करती है बच्चा हंसता है, उसकी नोज पकड़ती है बच्चा हंसता है, उसे जो जो बोलती बच्चा वैसे वैसे करता है। खुदा भी आपसे इसी प्रकार प्यार करके आपके साथ लाड करना चाहता है कि जैसे मैं कहूं वैसे तुम करो, जैसे मैं कहूं वैसे तुम भी करो। आमीन। वो चाहता है जैसे वो कहे वैसा हम करें। वो कुछ नहीं कह रहा है, कहता है तुम्हारे विचारों में मेरी शांति आ जाए, तुम्हारे दिल में मेरी शांति आ जाए। सब कुछ होने के बाद भी कहते है नहीं। वो वर्ड पता नहीं कहां से आ गया इनके पास। आपको सीख लेना है किससे? अजूब से। प्रभु देने वाला है, उसका नाम मुबारक हो जाए। बोलो हालेलुया। जो उसने दिया उसका नाम क्या है? मुबारक है। और वचन कहता है कि वही
तेरे लिए बड़े बड़े काम करने की शक्ति रखता है, वही जो तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करता है और वही तेरे रोगों को चंगा करता है। अधर्म कौन क्षमा करता है? प्रभु यीशु मसीह। रोग कौन चंगा करता है? प्रभु यीशु मसीह। तो उसी के बारे में दाऊद कहता है हालेलुया, हे मेरी जान यहोवा को धन्य कह और जो कुछ तुझ में है उससे उसके पवित्र नाम को धन्य कह। आइए हम उसको पवित्रता में बन के दिखाएं, पवित्र हो के उसके साथ मिलके देखें, पवित्र हो के उससे बातें करें और परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बाहर है वो हमारे हृदय में, हमारे विचारों में जब आएगी, मसीह यीशु उसे क्या करेगा? सुरक्षित करेगा। सब बोलो क्या करेगा? सेफ रखेगा, सेफ्टी के साथ उसे अपने हाथ में लेके रखेगा। वो आपकी शांति कभी भंग नहीं करेगा। अपनी आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हाथों को उठाएंगे, इस सुने वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आज आपको नया बल देगा। आज से आपकी प्रार्थना बदलेगी यीशु मसीह के नाम से।